महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। मंगलवार को राज्य में निकाय चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। महाराष्ट्र की 29 नगर पालिकाओं के लिए 15 जनवरी को वोटिंग होगी और नतीजे 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने स्थानीय निकायों में जीत हासिल करने के लिए अपने सबसे प्रभावशाली नेताओं को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी भी जीत के लिए पूरा जोर लगा रही है। दोनों दलों के बीच सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने ठाकरे ब्रदर्स पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिंदुओं को बांटने के लिए ठाकरे भाई एक हो गए हैं। ये मराठी के नाम पे आप हिंदू भाइयों को, हिंदू समाज को उनको बांटना है। हिंदुओं के बीच में फूट डाल के इनका जो अब्बा पाकिस्तान में बैठा है ना, उसको इन लोग को खुश करना है। इसलिए उबाटा हो, मचात हो, उनको मतदान, उनको वोट, मतलब पाकिस्तान में बैठे हुए अब्बा को वोट, कितना आप समझ लेना चाहिए। मंत्री नीतेश राणे के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल मचा दी है। विपक्षी दलों के नेताओं ने नीतेश राणे के बयान पर तीखा हमला करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह के नेता अमर्यादित बयान देते रहते हैं। युवा से हम उम्मीद करते हैं कि जब वो राजनीति में आते हैं तो वो महाराष्ट्र के विजन पे बात करेंगे। महाराष्ट्र के विदर्भ में क्या होगा, खेती किसानी पे क्या होगा। लेकिन फडणवीस जी की जो सरकार है भ्रष्टाचार में लिप्त है। उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, मेरे पे तो सब ईडी पीडी लगा, मैं भी बैठा हूं, मेरा तुम क्या बिगाड़ लोगे। नीतेश राणे की हैसियत नहीं है, उसकी हैसियत नहीं है कि वो आदरणीय अजित पवार जी पे कोई कमेंट कर दे। जिस दिन वो कमेंट कर देगा हम जान जाएंगे कि वो जुआ है। तुम्हारे अब्बा कौन है नीतीश राणे? तुम्हारे अब्बा डब्बा जब ओवैसी के साथ मिलकर के ये सब नाटक करते हैं, नौटंकी करते हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी, वोटों के लिए तुम किसी का अब्बा किसी का डब्बा बता रहे हो। अगर लोग तुम्हारी नवैयत पूछने लगे तो भारतीय जनता पार्टी में जाते ही लोगों का दिमाग इस कदर खराब हो जाता है कि वो पागलपन की हद करने लगते हैं। और ऐसे पागल और मानसिक विक्षिप्त व्यक्तियों की जगह जेल में होनी चाहिए, न कि सरकार में। हालांकि बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने नीतेश राणे के बयान को पर्सनल बताया है। साथ ही उन्होंने ठाकरे ब्रदर्स को लेकर कहा कि ये दोनों भाई अपने पिता की छवि को धूमिल कर रहे हैं। जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी और वो एक सनातनियों की रक्षा के लिए और कांग्रेस के विरोध में उनके पुत्र जो हैं उद्धव ठाकरे, वो उनकी शिवसेना का जो टुकड़ा है वो जाकर गोद में बैठ गया कांग्रेस की, जिसने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण किया था। और उसी मुस्लिम तुष्टीकरण की आड़ में कांग्रेस ने इतने साल तक देश में राज किया। तो जो पिता के आदर्श थे, पुत्र ने ठीक उसके विपरीत काम किया, यानी अपने जो आस्था थी पिता की उसको बेच दिया सिर्फ सत्ता के लिए। तो ये बात तो सही है कि उद्धव ठाकरे जी को वोट देना कहीं ना कहीं उन्हीं के पिता बाला साहब ठाकरे का अपमान करना होगा। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में सबकी नजरें बीएमसी चुनाव पर टिकी हैं। आर्थिक नगरी मुंबई में नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस समेत सभी दल आज अपनी अपनी चुनावी तैयारी को अंतिम रूप देंगे। वहीं शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न कराने के लिए चुनाव आयोग ने भी युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। स्थानीय निकाय चुनाव में किस पार्टी का दांव सही पड़ता है, ये 16 जनवरी को नतीजों से पता चलेगा।